आपकी बेटी सभी सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड रहेगा। ये पति को प्रिय होंगी। संसार में इनकी पूजा होगी महाराज। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम को लेकर आशीर्वाद धर्म का पालन करेंगी। आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमाचल जी बोले दोष नहीं है मेरी बेटी में। नारद जी बोले दोष तो नहीं है बेटी में, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे कि उनका बता दो। नारद हिमाचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। अधुना अमाना मानुते तो आपके बेटी का पति अधुन होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अधुन मने अधुन, अधुन मने आने जिसमें कोई गुण न हो। नारद जी ये नहीं बोले, हिमाचल ये समझ। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अधुन होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सतरजतम, 3 प्रकार के गुण होते हैं। आपके बेटी का पति इन तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। लेकिन हिमाचल क्या समझ गए? अधुन यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन दुनिया में सबसे इजी किसी भगवान की पूजा है? शंकर भगवान। सबसे सरल पूजा, कुछ ना मिले। एक लोटा जल लीजिए, कुआं का हो, चापाकल का हो, टंकी का हो, कोई जल हो, एक लोटा जल, हर हर महादेव बाबा प्रसन्न हो गए। न जाने कब खिसिया जाए, कब प्रसन्न हो जाए, भगवान माने। मान सम्मान से परे योगी जटिल शादी करने के लिए गए, बात करने के लिए लड़के के घर, और वहां जाके पता चल जाए कि लड़कों का जोगी है। अभी आगे बात करें, बोलिए, तुरंत भागिएगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विकराल जटाएं हैं महाराज, लंबी लंबी जटाएं हैं सिर पर। नारद हिमाचल जी कान बंद करके बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया है। बोले बात क्या बाकी है? कुछ नहीं पहनता है, नंगा है, नंगा नगन अमंगल नहीं। हिमाचल जी बोले क्या बोल रहे हैं नारद जी आप? नारद बोले हम नहीं बोल रहे हैं। असुस्वामी यही आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला। हिमाचल जी नारद जी को पीछे वाले रूम में ले गए। पीछा रूम है ना, बाबू जी जहां बैठे रहते हैं, उसी में लेके गए। ले जाकर नारद जी से हिमाचल जी बोले नारद जी, डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई उपाय है क्या? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए, अब दूल्हा चेंज कर दीजिए, जितना बोलिएगा दे दूंगा, जितना सीताराम बोलिएगा दे दूंगा, पूजा कराइए पूजा करवा दूंगा, जब कराइए जब करवा दूंगा, जो जो बोलिएगा कर दूंगा, आप केवल दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले महाराज, हमारे बाबू जी ब्रह्मा जी जो आपकी बिटिया के ललाट मिलाप पर कपार करने के लिए है, उनसे कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं।
शिव का क्या नाम है? भव। और जो भव की अर्धांगिनी होंगी उनका नाम है भवानी। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिव्यदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर दिव्यदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा कुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, 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 डमरू के नाद बाजे, डमरू के नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू के नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। चरण बसन धारी, कृष्णराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में।
देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाए ना, तो संत उस जीव की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। इसलिए मैं करूंगा ये काम। अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश चले। कितना टाइम लगा पता है? 48 मिनट। कितना? 2 दंड। एक दंड में 24 मिनट होता है, 2 दंड में 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा कि भगवान शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गए और धनुष पर 5 बाण निकाल कर रखे और खींच करके भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण आवाज शंकर के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। इसने मारा लगा, लगे देखने, दाएं बाएं कोई दिखा तब तक सौरव पल्लव नगन योगा भयं को हमें कामदेव दिखाई पड़ा। काल माया क्रोध त्रयोदश कांपने लगा। उसी समय शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आ गई। बोले रति रो मत, जाओ, कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान बोले द्वापर में। कब मिलेंगे? द्वापर में जब परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है और आशीर्वाद है। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार ब्लैक। बोले मैं डबल लगाऊंगा शैम्पू। इंद्र बोले तुम शैम्पू से नहला तो काला काला रहेगा, दोहरा नहीं। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मकर को सजा रहा है, लेकिन किसी भी देवता को चिंता नहीं है कि जखनी भी हवा में चले तो मकरा के सजाए। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बज गया शाम का। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण भृंगी श्रृंगी परेशान। गण बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिलेगा तब तो हमारी याद आएगी, सब अपने में बिजी है। प्रभु आप ऐसे चलिएगा, आपको सजाएगा कौन? शंकर जी बोले देखो यदि देवता यहां आ भी गए ना तो वो मुझे सजा नहीं पाएंगे। क्यों? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करें। बाबूजी यदि आप शंकर भगवान के गण होते, मान लीजिए गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ हम और आप यहां से मानसिक श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करि श्रृंगार।
सोच ही नहीं पा रहे कि कहां से शुरू कर जाओ, कहां से प्रारंभ करें। सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई, शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा जटाओं को समेटा जाए, समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस, टोपी का काम खत्म। एकदम टोपी जैसा छूना मतलब इसको, टोपी का काम खत्म, नहीं दूल्हा का टोपी रहेगा। एक गण ने कहा कि दोनों टोपी पहना दो। जब तक दूल्हा मौन न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा? मौन समझते हैं ना? बोलिए, यह राय बरेली में लगाया जाता है, ऐसे उठा रहता है, सामने लड़ियां चलती रहती है। शंकर जी बोले क्या हुआ हो? बोले बाबा मौन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बोले मौन का? बोले कुछ नहीं, केवल वन सिंगल लाइफ टाइम, एक रात एक बार पहनना है, एक रात के लिए पहनना है। बोले सवेरे सवेरे गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, ऐसा मौन मुझे पहनाना कि जिसका विसर्जन न करना पड़े। क्यों? जिसको मैं एक बार सिर पर चढ़ा लेता हूं, मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौन बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब टेंशन में आ गए, ऐसा मौन तो मार्केट में मिलेगा नहीं। एक जन बोला मैं कुछ करता हूं, लगा घूमने कैलाश में। एक पर्वत की खोह में गया, बाबूजी देखा कि 5-6 हजार सांप नाच रहे, एकदम तेजी से। गण बोला तुम लोग इतना क्यों नाच रहे? बोले 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है, ये उसी की तैयारी चल रही है। गण बोला चल ठीक है, काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक गण बोला कितना पतला? सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से 20 mm के बीच वाले। बाहर निकलो, 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे 30-40 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। अब बोला देखो जैसे बाबा के मुकुट में पहनाऊंगा, तुरंत अपना फन फैलाकर ऐसे से हिलना तुमको। गण ले गया, सर्पों को ले जाकर बाबा के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का फन ऊपर फैल गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी के पीछे पूंछ हटा के ये क्या है? गण बोले प्रभु आपका मौन है, मौन, स्पेशल मौन। आजकल दूल्हा कोई भी श्रृंगार धारण करे, मार्केट में तुरंत उसका कॉपी बन जाता है। गण बोला कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखाए, कोई कॉपी करे, सांप का मौन पहनने को दिखाए। ऐसा आभूषण आपको पहनाएंगे प्रभु, कॉपी प्रोटेक्टेड, कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसका सारा कॉपी राइट आपके पास। सांप का मौन पहना है सब। अब कान में कुंडल, कुंडल कंगन कान में सांप का कुंडल बना, सोने का नहीं, सांप का, गोल्डन कलर का सांप। और ये भी समझिएगा, ये नहीं कि इधर गोल्डन लगा दी, इधर ग्रीन लगा दिया, नहीं, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा करो। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर। सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन पहनाया, सांप का बाजूबंद पहनाया। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहाँ कहाँ लपेट रहे हो? प्रभु आपका जनेऊ है, जनेऊ, यज्ञोपवीत, सांप का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सांप से सज गए। एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडर हो जाए। पाउडर कहाँ हमें करना? एक गण बोला हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ा स्मशान में, चिता की रात लेकर के सब आए और सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर रात का लेपन कर दिया, भस्म लगा दिया सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल चेहरा हुआ होगा। 3 नेत्र है, गले में विष है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है,
एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण बोला कि सब तो ठीक हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला यदि पहन लेते प्रकाश। बाबा बोले पहना। एक गण बोले क्या पहना है? कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा यदि मुरझाया हुआ माला पहन के जाए तो कैसा लगेगा? शंकर जी बोले फिर। एक गण बोला प्रभु यदि आप आज्ञा देना तो हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर जी बोले वही ले आओ। गया स्मशान और अब की बार 40-50 खोपड़ी खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड उठा के लाया। एक लंबे से पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ लेके टाइट करके बांधा और बाबा के गले में ले जाकर खोपड़ी की माला पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इस चीज में, जब भी देखिएगा ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा, ये कभी मुरझाया दिखाई नहीं। इसकी गारंटी है कभी मुरझाएगा नहीं। शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने और जैसे खड़े भये, बाबा को गदगद है कि मेरे बच्चों ने मुझे कितना सुंदर सजाया, लेकिन बाबा जैसे खड़े भये बाबा के गण उदास हो गए। शंकर बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नारद। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ रहते हैं, लेकिन जहां जाना है यदि ऐसे चले जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा, कुछ पहनना पड़ेगा। क्या पहनाया जाए? गणों ने कहा कि जिस पर आप बैठते हैं ना उसी के लेकर लपेट देते हैं। गणों ने उठाया बागंबर, कमर में लपेटा, लपेट के जैसे पीछे हटे वो खुल के गिर गया और वो बटन तो उठा नहीं के अटक जाए। 4-5 बार ट्राई किया गणों ने, ब्रेक लिया और जैसे लगा मैं खुल के गिर गया। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, लगा घूमने कैलाश में। घूमते गया एक जगह, देखा डोरा, जानते हैं आप डोरा? डोरा माने धागा, पतली छोटी सी पतली वाली रस्सी, उतना ही मोटा एकदम पतली रस्सी जैसा एक सांप लंबा सा एकदम तेजी में नाच रहा था। एकदम लगा मानो करंट लग गया, इलेक्ट्रिक डांस। गण जाकर उससे पूछा तुम इतना तेज क्यों नाच रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है। एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं मैं। गण उसको 2 मिनट देखा, बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पर मैं लगाने आया हूं ना, तो वहां का एक ही कंडीशन है, हिलना मना है और तुम इतना हिल रहे हो तुम नहीं कर पाओगे। बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बराबर बात है। गण उसी सांप को लेकर के आया, कमर में बागंबर लपेटा और सांप से बांध दिया। अब बोला बबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके न लौट आए तब तक हिलना मत यहां से। सांप बोला बिल्कुल नहीं। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। सच कर बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला
लगने लगी। प्रतीक्षा होने लगी किसकी? बारातियों की। 5 बजे बाराती आवे तो हम लोग चले। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। बारात पहुंच गई कैलाश में। जितनी देवताओं की देवियां थी सब देवियां एक जगह जमा हो गई और लगी ढूंढने किसको? पुरुषों को दुल्हा से कोई मतलब नहीं। पुरुषों को तो मतलब है कौन कौन आइटम है आज खाने में। अब माताओं को दुल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। देवियां सब जमा हो गई, लगी ढूंढने शंकर भगवान को। बाबा दिखाइए ना पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने गण के कहा, नमस्ते, कहां है? गण ने पूछा, कौन? दुल्हा सरकार। दिव्या बोले, जी। गण बोला, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, उसी लिए तो पूछ रहे हैं। गण बोला, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने, सांप से सजे नंदी पर विराजमान थे, गण ले गया और थोड़ी दूरी से देवियों को कहा, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां भाग गई देखते। एक देवी बोली, और वहां बोली खोपड़ी की माला ने दुल्हा, वही तो दुल्हा है, वही दुल्हा है। देविया बोली, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है इसके साथ? He is very dangerous. देवियों की ये बात शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे, किसकी आवाज आ रही है? शंकर भगवान के गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता विश्व में फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने की भीड़। एक बार आपको चेहरा दिखाइए प्रभु। शंकर ने तुरंत सांपों का पूंछ उठाए। जैसे बाबा देखे सब देवियां छोड़ के भाग गई। दौड़ के भागी देवियां जाकर देवताओं को बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र के पास पवन देव आए। जाकर पवन देव इंद्र से बोले, पता है 2 महीने से गोल्डन फेशियल कराया था मैं, 2 महीने से। क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब हमको देखेंगे, मैं इतना सुंदर दिखाई पड़ूंगा। ऐसा दूल्हा यदि जाएगा तो हम लोग को कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार, सब मेहनत बेकार। ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान बोले, देखिए जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात नहीं सजी है। दूल्हे में और बारात में मिस मैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, सभी लोग ध्यान से सुनिए, अपना अपना सामान जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए कैलाश में, बाद में आता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बाराती बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा जी तो नंदी पर बैठे थे। नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला, बाबा भाग गए बाराती। एक बार डमरू बजाइएगा, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। एक बार डमरू बजा दीजिए। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो चुपचाप। भृंगी शिंगी रोने लगे, कहे प्रभु जिनका हम लोग वेट करते रहे वो लोग हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी? शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ, बुलाओ सबको। भृंग ने कहा, प्रभु कार्ड नहीं गया है उनके पास। शंकर ने बोले, हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता, वो बिना कार्ड के पहुंचते सब जगह।
एक बार आवाज लगाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर। कौन बोला पीछे से? कौन बोला पता है? भूत। नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आई है? जोर से बोलिए। भूत के साथ, प्रेत के साथ, हाकना के साथ, टाकना के साथ, टाइम के साथ, टाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। और हम आपको बताऊं, केवल रायबरेली वाले नहीं आए थे, केवल इंडिया वाले नहीं, पूरे विश्व के भूत प्रेत, केवल 3 देश को छोड़कर 3 देश के भूतों को एंट्री नहीं दी गई थी। कौन 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 मालूम है? कौन कौन देश? पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। कोई एंट्री नहीं, यही सब चौंका रखा जो। और तीसरा का चाइना। शंकर जी बोले चाइना वालों को भूल करके वीजा मत देना, न जाने ससुरे कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे, कौन भरोसा नहीं। इन 3 देश को छोड़कर पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबूजी जापान के छोटका भूत, जापानी भूत एकदम टेंशन में, जानते क्या है? बेचारों का आंखें नहीं खुल रहा, छोटा छोटा पीछे वाली पार्टी यदि आ गई ना, ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगी। सब स्वागत करने वाली बात है। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, हाथ में मिठाई, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो बोलो जय शिव। और बराती छूट गए बेटा, ये पीछे से बम बम आवाज आ रही है। देवता को समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई, भूतों की पार्टी। जितना ध्यान है ना हमारे पर बना के रखिए, इसी साउंड पर ध्यान रखिए। मेरा गिलास खाली हुई नहीं दिखाई। हाँ, अरे सब छिना लिया जाए गिलास। देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक वही भूत कौन जो खोपड़ी हाथ में घूम रहा था, वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और ये अधवान रस डालते नीचे देखो गिर रहा है, अधवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो। इसका नहीं ना रहा भगवान हिम्मत बना के खड़े हैं। भूत पीछे से आए,
यार पहला काम कि घर का मेन गेट बंद किया। माताएं गेट खोलकर बोली आज के दिन गेट बंद नहीं करते। बच्चे बोले बंद कर माई, ना एक भी बराती घर में घुस गया तो तुम भी मरेगी, हम भी मरेगी, आप भी मरेगी। सब मरे। बच्चे बोले मारने के लिए भेजा था वहां पर। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं, यमराज की सेना आई है। दुल्हा तो पागल है। आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर बैठा नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। सोना की जगह सांप लगेगा है पूरे शरीर पर, पाउडर की जगह भस्म लगाया है, विकराल जटाएं हैं उसकी। सब रात वाले उसके साथ नाच रहे हैं मगर भूत प्रेत। और एक बात बोले मां, नंगा आया है कुछ नहीं कहना। नाना ने जटिल अध्ययन किया। शंकर जी नंगे गए थे, बोली कमर पर बागंबर लगता। लेकिन हम आपको बताएं बारात जैसे कैलाश से चली, सब भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप कमर में बंधे थे ना, वो सबको नाचते देख के डिस्टर्ब हो गए। भूल गया मन में बताओ सब आनंद लूट रहे हैं। मैं अकेले बैठा हूँ। ऐसी जगह प्रसाद किया गया कि हिल भी नहीं पाया। बहुत कंट्रोल किया, 1 किलोमीटर का। और उसके बाद कमर से निकल कर सांप भी नाचने लगा। रास्ते में खुल के गिर गया। शंकर भगवान मन में बोले हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अरे ठीक है। बच्चे बोले मां नंगा आ गया, कुछ नहीं कहना। जो बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। विकराल रूप देखा है। आरती की थाली वहीं पटक के और जाकर भीतर पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। कहती है अरे कसकी तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, मैं अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाओगे, परंतु जीते जी इस मामले के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होगा। इसी बीच किसी दूसरी माता जी ने पूछ लिया ये दूल्हा कौन बताया? नारद जी। कौन बताया? नारद जी। मैं नारद जी को इतना सुना है, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, भगवान करे उनका भी घर उजड़ गया। दूसरी माई बोली उनका तो घरे नहीं उजड़ेगा। पार्वती जी ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं ना, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक क्यों ले रही है मां? मेरे भाग्य में जो लिखा है धरती के जिस कोने में भी रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है पार्वती आपकी बेटी है कि बाद में है? इसके पहले बहुत कुछ है। हिमांशु जी बोले कहां है? नारद जी बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु परभंगर निवासी। आपकी बेटी अजन्मा है, आपकी बेटी अनादि है, आपकी बेटी शक्ति है,
अविनाशिनी है और इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है। हिमाचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार वंदन किए, बरातियों को भोजन कराया गया और विवाह के मुहूर्त में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। सखिया मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आप ये न सोचने लगी या कि विवाह हुआ में तो गणेश जी कहां से आए, देवता अनादि है। गणपति भगवान का पूजन हुआ, फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण